जी सर। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी सर। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम ला इक्राहा फ़िद्दीन قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ओके, थैंक यू सो मच। अनस भाई आलिम मिलिम है या क्या नॉर्मल मोमिन है? आलिम जैसा तो नहीं हूँ, बस तबलीग के काम में जुड़ा तो थोड़ा इल्म आया। अच्छा, तबलीग के काम से जुड़े हैं। जी जी, सब क्या कहना चाहते हैं, क्यों मुसलमान हैं आप? सर उसके सर देखो, अभी एक बार आपकी गई लिस्ट, आप वो जो आदम भाई की एक स्ट्रीम थी उसके अंदर एक जन एक्स मुस्लिम था, बना था। एक्स क्या क्या एडम की स्ट्रीम में? एक जन एक्स मुस्लिम बना था। ओके, फिर? तो सर उसके अंदर एक रोमन्स की बात आई थी, तो उसके बारे में करनी है बात। अच्छा, तो वो जो रोमन से रिलेटेड बात है, आप जब हमारे एडम साहब आएंगे, ठीक है, तब उनके साथ कर लेना। सर अभी 2 मिनट की है, अभी एक हदीस है। भाई मैं वो रोमन वाला जो सीन है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आप जब एडम साहब आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। मुझे ये बताइए कि आप क्यों मुसलमान हैं? मुसलमान सर इस्लाम में अच्छे वो अखलाक सिखाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बहुत सारे अच्छे अखलाक मिरेकल्स किए सिखाता थे। है माँ बाप से अच्छी मोहम्मद तरीके साहब? से रहो, भाई बहन अच्छी तरीके से माँ रहो बाप से सिखाता अच्छी है? तरीके से। जी। अच्छा, माँ बाप अगर काफिर है उन तो? पर बहुत से, तो भी अच्छी तरीके से रहो, क्योंकि ओके, माँ बाप है। लेकिन कुरान तो ये नहीं कहता। कुरान तो कहता है कि अगर आपके बाप भाई माँ बाप अगर आ, इस पे तरजीह देते हैं, कुफर को तरजीह देते हैं ईमान पे, तो फिर उनसे दोस्ती भी नहीं करना है, उनसे रिश्ता भी नहीं रखना है। ये कुरान का हुक्म है। सर मगर वो उस जमाने के लिए था, कि उस जमाने में बहुत जुल्म करते थे मुसलमानों पर। अच्छा, तो ये आप कैसे तय करते हो कि कौन सी बात उस जमाने की है, कौन सी बात पूरे जमाने की है, बाकी जमाने की है? ये कहाँ से, कुरान से आपको मिलता है? सर यूं ही वो जो आइडिया से हमें होता है, नहीं, आइडियाज थम कैसे, आपको लॉजिक। कैसे आइडिया हो गया? आप पे तो कुरान नाजिल नहीं हुआ। सर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? कर ही सकते हैं दूसरी सारी चीज़ों पर, कारोबार अल्लाह और में, उसके सारी रसूल के चीज़ों पर। हुक्म के आगे क्या आप लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कुरान में? क्या सर? अल्लाह और उसके रसूल का फैसला जो आ जाता है, क्या आप उस पे लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि वो सही ही होगा, हमें उसके ऊपर लॉजिक से इस्तेमाल करके तभी हम एग्जैक्टली सही exactly. मोड़ तो पर ही आप आएंगे। फिर लॉजिक ये क्यों लगा रहे हैं कि वो उस जमाने के लिए था, इस जमाने के लिए नहीं है? जब अल्लाह ने फैसला कर सर दिया, तो लेकिन आप कौन होते हो लॉजिक लगाने वाले? मगर सर उसमें माँ बाप दिया, ऐसा नहीं दिया मुसलमान माँ बाप, सिर्फ माँ बाप नहीं दिया है। नहीं, मुसलमान माँ बाप की बात नहीं है, वहां जो काफिर माँ बाप है, जो ईमान के ऊपर कुफ्र को तरजीह दे, तो उसके लिए तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे आपने रिश्ता नहीं रखना है, तोड़ देना है। रुको, मैं आयत भी लेके आता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। दिखाइए सर। जी, ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट रुको यार। सॉरी सर, मुझे लगा और नेटवर्क चला गया।
सैल साहब में ले आए। अच्छा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे। तुमसे जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। आयत नंबर जरा बताओ अमित। 9 की 23। 9 की 23। जी भाई अनस साहब। ईमान, अगर तुम तुम्हारे माँ बाप और भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को पसंद करते हो तो उनसे दोस्ती न रखो, और जब उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम है। सर इसमें वो काफिर ही हो गए तो उनसे क्या दोस्ती रखनी है? हाय 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 हाय, भाई के मुंह से भी निकल गया। माँ बाप अगर काफिर है तो उनसे क्या दोस्ती रखना। ये तुम लोग का इस्लाम है, ये तुम्हारा इस्लाम मगर सर है देखो, कि सारा मामला जो है वो ईमान का है, रिश्तों का नहीं है। मगर सर आप इस तरीके से देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिरेकल किए थे उससे वो ट्रू प्रॉफिट क्या नहीं हुए थे। मिरेकल किया था? तो फिर सर वो जो सही बुखारी की जो स्टार्टिंग जो है ना उसके अंदर बहुत सारे मिरेकल्स हैं, कुरान वो तो कहता जैसे है कि, लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कोई मिरेकल नहीं दिया। अब कुरान के सर, लेकिन वो ऊपर हमेशा सर वो उन्होंने मिरेकल का वो नहीं है उनके, हाँ, मतलब वो इस तरीके से कि उन्हें हमेशा के लिए कोई कुरान मिरेकल नहीं मजीद दिया। में कोई आप तरफ सूरह अल्लाह अनाम में भी उनसे कुछ देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मोइज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बे आबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। सुन लिया भाई इसरार अहमद साहब को। मगर सर हमें सही हदीस से भी तो मिलता ही तो उन्होंने मिरेकल किया, इसके हमें क्या कुछ कुरान के मुझे नहीं ऊपर आप पता, सही लेकिन हदीस को रखेंगे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या अरे आप मगर कुरान सर के ऊपर, इसके कुछ बोलिए सर। मैं कह रहा हूं क्या कुरान के ऊपर सही हदीस को रखेंगे आप? नहीं सर, मगर उसकी कुछ तफसीरात में कुछ होगा है ना, इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी मिरेकल अरे जाहिर तो भाई, किए थे। और दूसरा ये बताओ कि जो मिरेकल रसूलुल्लाह ने किए है, सो कॉल्ड मिरेकल, क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो? सर लेकिन हदीस में जैसे वो जो सही हदीस आती है हम उसे अरे मानते हैं, भाई तो आप वो सुनो, वो तो आपका ईमान का हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि आप मुसलमान क्यों है, यानी आप अंधविश्वासी है इस वजह से मुसलमान है, या आपने उसको वेरीफाई किया, टेस्ट किया, लॉजिकली रैशनैलिटी के साथ उसको देखा, उसके बाद मुसलमान है आप? अगर सर आप मिरेकल उस में कुछ चीज को रैशनैलिटी वेरीफाई कर आती नहीं। सकते थे, चांद के 2 टुकड़े हुए, वेरीफाई कर सकते हैं? सर वो उस जमाने के लोगों के लिए किया गया था, आप मतलब वेरीफाई नहीं हमारी कर वो सकते ना भाई। मगर सर वेरीफाई नहीं कर सकते, मगर तो फिर आप मिरेकल कैसे बोल सकते हो? यानी मुझे अगर आपको कन्विंस करना है कि मैं इस्लाम को मानूं, मैं मोहम्मद साहब को मानूं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि मेरे अंदर तो ईमान नहीं है, मैं तो वो मिरेकल को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो फिर सुपरमैन को मैं ये भी कह दूंगा सुपरमैन वाकई में उड़ता है। ठीक है सर। तो मैं कहूँगा कि वो कुरान में वो सब बहुत सारे मिलेगा कि जैसे उन्होंने वो लोहे को वो जो आसमान से उतारा, ऐसा सारे बहुत सारे मिलेगा सर। कौन सा मिरेकल है बताओ? कुरान का कौन सा सर लोहे मिरेकल को है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो? सर, लेकिन वो कुरान तो है, अब उसे भी वेरीफाई नहीं करते आप क्या करें? तो वही तो कह रहा हूं ना कि आप अगर बाहर से इसको देखोगे तो आप जो भी बोंगिया मारी गई है उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? बल्कि मैं सर तो मगर कहता हूं कुरान में कि लिखा है इतनी कि हमने बोंगी लोहे बात, को एक
हाँ क्या? सर मगर कुरान में लिखा है कि हमने लोहे को आसमान से उठाया, तो आज की साइंस भी कहती है कि लोहा स्पेस में से आया था। आपको मालूम है कि कुरान में सारी चीजें नाजिल ही होती है? जी सर। ये जो नुजूल का जो वर्ड है, ये अल्लाह बाकी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करता जी सर। है ना? तो कुरान में तो सारी चीजें नाजिल ही होती है, तो उस हिसाब से वो लोहे के लिए भी कह दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है सर। इस चलो ये थोड़ा आप हमें ये दिमाग बताओ लगाना कि पड़ता है। ये जो बोंगियां है कुरान में इतनी सारी, आप इसको कैसे मान लेते हो? क्या गाय के गोश्त का टुकड़ा मारने से एक मरा हुआ इंसान जिंदा होता है? सर वही तो मिरेकल है सर, वही तो मिरेकल उसी को कहते हैं कि जो सारे आप उसको लॉस को वेरीफाई तोड़ भाई, दे। इसको मिरेकल, लेकिन इसको आप क्या साबित कर सकते हो? नहीं सर। तो फिर वो दिमागी अपंगों के लिए मिरेकल है। एक मगर सर अभी समझदार आप ये इंसान, देखो एक कुरान जो में। एक जो रैशनल, जिसके अंदर रैशनैलिटी है, उसके लिए ये बोंगियां हैं जिसको साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है सर चलो। अब चैप्टर 77 वर्स नंबर 29 में लिखा है एंड वी हैव मेड द अर्थ इन द शेप ऑफ ऑस्ट्रिच एग। और आज की साइंस भी कह रही है हुई हुई जो हुई अभी अभी हुई की आई हुई थी। हुई कौन सी वाली आयत बताओ जरा? जाकिर नायक का चला है। चैप्टर नंबर 77 वर्स 29। ओके, एक मिनट रुको। 77 की 29। ये लो। सर हिंदी में बताइए। अरे रुक जा बेटा। 77 की ताकि 29। इंग्लिश में जो भी हो। जी सर। कुछ नहीं है 77 की इसमें। 29 तो इन तौलिकु इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून है। अरे तो वो मेरा अलग कुरान होगा, उसके अंदर वर्सेस अलग वो आपका मेंशन अलग गए। कुरान है? ऐसा अलग कुरान नहीं है, उसके अंदर ऐसा गया कि हम कुछ बिस्मिल्लाह के साथ कुछ कंसीडर करते हैं। नहीं नहीं, आपने अभी कहा ना कि ऑस्ट्रिच एग का शेप दिया है, वो कौन सी आयत बता रहे थे आप? सर देखो उसके अंदर ऐसा लिखा है दहा दहा। वाली। और दहा के दो हाँ, मीनिंग होते हैं। आयत नंबर सर बताओ ना। उसके दहा के दो मीनिंग होते हैं। है। चैप्टर, अरे भाई चैप्टर नंबर और सर तो आयत नंबर 28 का बताओ, तो मैं भी आप। 27 ही होगा। कौन सी? सर वो सूर्य नाजियात में लिखा है, सूर्य नाजियात। हाँ, तो उसका नंबर नहीं मालूम है आपको? सिर्फ दहा वर्ड सुन लिया जाकिर नायक से। 29 होगा। 20 है 30 है सर। सूर्य 30। सर। अरे रुक जा। सर आपने अरे सूर्य रुक अल जा। हक़ लगाई है। कौन सी? सूर्य नाजियात। सर 2 मिनट। अच्छा यार, जितने लोगों को चैनल पे वीडियोस नहीं नजर आ रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैनल हमारा हैक हुआ था, दोनों चैनल, बैकअप और 7930। हाँ 7930। हाँ, एक मिनट रुको यार। जिनको वीडियोस नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि चैनल हमारा हैक हुआ था, सारे वीडियोस उसके प्राइवेट कर दिए गए थे। लकीली जो भी जिसने हैक किया था उसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आया, तो वो डिलीट नहीं कर पाया, वरना वो सारी वीडियोस डिलीट कर देता। उसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आया, उसने सिर्फ वीडियोस को प्राइवेट किए हैं, चैनल का नाम चेंज किया है। तो थोड़ा आप लोग सब्र करिए, हम जो इस पे काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में सारी वीडियोस जो है वो फिर से पब्लिक हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। हाँ भाई, 79 की। ठीक है सर। तो जो ये जो आयत आप जो बता रहे हैं वही 79 की कौन सी? 30 ओके, 30। स्क्रीन पे है सही सा। हाँ एक मिनट, कहाँ है? स्क्रीन पे है। सर है स्क्रीन पर विजिबल है। हाँ, अच्छा यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेशन सारे वाले लेता हूँ, रुक जाओ। ट्रांसलेशन इसका हम जो है, एक मिनट देना, मैं आपको
जितने ट्रांसलेशन हो सकते हैं। उर्दू वाला किधर है? हाँ, उर्दू वाले सारे हैं, ठीक है। मैं भी आपको मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं ताकि मैं यहां से सही से पढ़ सकूं। ये देखिए, ठीक है सर, अब मैं बोलूं? एक मिनट रुको। ये देखिए, वलर्द बादा ज़ालिका दहा, हाँ ठीक है। अभी इस पे मैंने कितनी सारी ट्रांसलेशन मैंने लगाई है, ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश और उर्दू की लगाई है। ऑस्ट्रीजैक कौन कौन कहता है जरा देखते हैं। सर, एज अब फॉर मैं द बोलूं? अर्थ, मुझे बताए। यार मेरी बात तो रखने दे भाई। ठीक है सर, बोलो। हाँ, एज फॉर द अर्थ ही स्प्रेड इट आउट एज वेल, ठीक है, कोई ऑस्ट्रीजैक नहीं है। सही इंटरनेशनल, ही स्प्रेड द अर्थ। टी उस्मानी, ही स्प्रेड आउट द अर्थ। अब्दुल हलीम साहब कह रहे ही स्प्रेड आउट। ए मौदूदी कह रहे हैं स्प्रेड आउट द अर्थ। पिक हॉल कह रहे हैं ही स्प्रेड द अर्थ। यूसुफ अली कह रहे हैं हैथ मी एक्सटेंडेड टू वाइड एक्सपांस। अल हिलालियन खान कह रहे हैं ही स्प्रेड द अर्थ, ठीक है। उर्दू देखते हैं। फी जिलाल अल कुरान कह रहे हैं इसके बाद जमीन को इसने बिछाया। मौदूदी कह रहे हैं इसके बाद जमीन को इसने बिछाया। जालंधरी साहब कह रहे हैं और इसके बाद जमीन को फैला दिया। बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब कह रहे हैं और जमीन को इसके बाद बिछा दिया। महमूदुल हसन साहब कह रहे हैं शेकुल हिंद और जमीन को उसके पीछे साफ बिछा दिया। जूनागढ़ी साहब कह रहे हैं और इसके बाद जमीन को बिछा दिया हिंदी में, और उसके बाद धरती को बिछाया। तो भाई यहाँ पे सारे लोग बिछाया बिछाया कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रिच का अंडा कहाँ से आ गया? अब मैं बोल, हाँ ठीक है सर। तो उसके अंदर दो उसके मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिच एग और एक होता है बिछा दिया। अब उसके अंदर ऐसा है कि 7वीं सदी में किताब में दूसरे मीनिंग में भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो ऑस्ट्रिच, वो जो एग के शेप में, उसके दूसरे मीनिंग मतलब से आप हम ये अगर कह रहे देखें तो हैं उसका मीनिंग तो इसके ऑस्ट्रिच। तहाहा के 2 मीनिंग है, और तुम्हारे जितने जी ट्रांसलेटर हैं, मुतरजिम हैं और तफसीर लिखने वाले हैं, इन किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे अल्लाह जो है वो ऑस्ट्रिच एग की बात कर रहा है, ना कि बिछाने की। एक सर, आप इधर आए हैं और ट्रांसलेटर की एक वो बात जाकिर छोड़े। नायक आया है, जिनको ये पता चला है कि ये बिछाना नहीं मतलब था, इसका मतलब जो है ऑस्ट्रिच एग था। ये कहना चाह रहे हैं आप? सर, सर इतना बोलिए। अरे सर, मतलब मेरा मतलब यूँ है कि उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिच एग और एक नहीं होता है फैला भाई, हुआ। वो ऑस्ट्रिच तुमने एग बता उसका दिया, वो मीनिंग है ही। दूसरे मीनिंग पे भी अभी हम जाएंगे, वो तुमने बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 20 ट्रांसलेटर, आपके किसी तफसीर लिखने वाले ने, मुफस्सिर ने, किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ अल्लाह जो है कह रहा है कि हमने इसको अंडे का शेप, ऑस्ट्रिच अंडे के शेप में बनाया, या अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच अंडे के शेप में है। ये सारे लोग पागल थे, और पागल है क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो है वो अभी के ट्रांसलेटर है। सर ये वो सारे पागल ट्रांसलेटर थे के हिसाब से सारे। कुछ जो कौन से है। सर, मुफस्सिर ने, इब्ने कसीर ने, या फिर तुम्हारे तबरी ने, जलालुद्दीन असुयूती ने, किसने इसको जो है ऑस्ट्रिच बताया था? सर इतना बोलिए, मतलब सर अब इसमें हाँ या ना करिए। इसके दो मीनिंग होते हैं, उसमें से एक नहीं, पहले ऑस्ट्रिच एग मेरे है इस या सवाल नहीं। का जवाब दो, फिर मीनिंग पे भी जाएंगे। पहले इस सवाल का तो जवाब दो। ये सर सारे वो अपनी राय बेवकूफ दे है, रहे हैं। पागल है, और खाली जाकिर नायक जो है वो सही है। सर ऐसा भी, मतलब ऐसा भी ये कुछ टाइम बाद भी उलमा को उसका इल्म होता है। कुछ टाइम बाद भी मतलब वो जो 1400 उलमा साल को से उनका। ये इल्म छुपा हुआ था। 1400 साल से ये कुरान का इल्म छुपा जी हुआ था। किसी को ना अल्लाह जी के रसूल को मालूम, ना सहाबा को मालूम, ना ताबईन को मालूम, ना तबा ताबईन को मालूम, ना उसके बाद के लोगों को मालूम। मतलब 1400 साल से, 1450 साल से अल्लाह की ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी। अल्लाह के रसूल को भी नहीं मालूम थी ये बात कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग है। सर, हमारे रसूल ने तो बस ऑस्ट्रिच खाली का पता उन्होंने है अरबिक में अल्लाह कहा। के रसूल को।
अल्लाह के रसूल को ऑस्ट्रिच का भी पता था कि ऑस्ट्रिच जैसा कोई जानवर या बर्ड होता है? सर वो रेगिस्तान में ज्यादातर वो जो ऑस्ट्रिच होता ही है, और वो होता अरब है में भी ऑस्ट्रिच? बहुत होते हैं ऑस्ट्रिच। जी सर। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने कहीं ऑस्ट्रिच का जिक्र किया है? सर उसकी कोई ज़रूरत क्या है उससे? कहे वो जो हदीस का मुफस्सिरीन है ना, ये वो कहे वो जो ऑस्ट्रिच है हाँ जी। वो एक सादा एनिमल है, वो एक नॉर्मल एनिमल है, उससे क्या होगा? उसका जिक्र हुआ या नहीं? तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था ना, वरना इस आयत में अगर ऑस्ट्रिच होता तो रसूलुल्लाह अरे सर बताते ना। उससे नहीं मालूम का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में तो क्यों? करोड़ एक वो मिनट, जो एनिमल अल्लाह के है, रसूल का उसके काम क्या पब्लिक था? निकले भाई अल्लाह के रसूल का लोगों काम को क्या था? हिदायत पहुंचाना, लोगों को और हिदायत कुरान देना, को समझाना था? कुरान पहुंचाना, को समझाना था या नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है? समझाना था। तो ये क्यों नहीं समझाया कि इधर ठीक है सर, ऑस्ट्रिच एक मुराद है? आप मुझे ऐसा बोल दे, मुझे आप मतलब वो जो कोई ऐसी हदीस दिखा दे जिसमें उन्होंने खुद कहा हो कि क्या? उन्होंने ये अर्थ को बिछाया था, न कि जमीन को। हाँ। अच्छा यार दोस्तों, हमारे बड़े ही अजीज और बड़े ही प्यारे, बड़े ही सच्चे, बड़े ही न्यारे, दिलों की धड़कन, आंखों का नूर, हमारे सबसे प्यारे, इल्म का खजाना रखने वाले, जिनका हर किसी को इंतजार होता है, पधार चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सलाम के साथ मोमिनों के अब्बू का इस्तकबाल करते हैं। सलामुल मुता प्यारे एडम साहब। सलामुल मुता ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद है फॉर दिस नाइस स्वागत। सर गेम हो गई थी, आपको मालूम चला कि नहीं मालूम चला? सर पता नहीं क्या गेम हो गई थी, लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है यार। ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? सर चैनल का नाम ही चेंज हो गया था अभी पौना घंटा पहले। चैनल का पौना नहीं, 1.25 घंटा पहले चैनल का नाम टेस्ला हो गया था। है? हाँ। वो कैसे? वीडियो सारी प्राइवेट हो गई, चैनल का नाम टेस्ला हो गया, और टेस्ला के नाम से एक लाइव भी चल रही थी टेस्ला कंपनी की। आपको कहाँ दुनिया में जी रहे आप? इतना बड़ा दुनिया में हाहाकार मच गया, भोकाल आ गया, और आपको पता ही नहीं है यार। वो लोग कह रहे थे साहिल का चैनल नहीं दिख रहा है, और लोग जो है ना बोल रहे थे कि जनाब साहिल का चैनल देखा, हमने उड़ा दिया। लोग बड़े खुश हो गए मैंने इसी वजह सर्च करने की कोशिश की, मुझे सर्च नहीं मिला। मैंने कहा तेरा चैनल क्यों नहीं मिल रहा? फिर मैं स्ट्रीम यार्ड में आया, तेरे चैनल भी सारी चीज मैंने उसको देखा, मैं एंटर हो गया, मैंने लाइव चैट में पहुंचा सर्च करके। तो ये क्या हुआ क्या था? ये क्या यूट्यूब की तरफ से एरर आया है या किसी ने हैक किया है? व्हाट हैपेंड? यूट्यूब का इतना बड़ा ऐसा कैसे एरर होगा कि वो वीडियो प्राइवेट कर दे, नाम चेंज कर दे? हैक हुआ था और एलोन मस्क बैठे थे साहिल साहब के चैनल पे लाइव। माशाल्लाह। तो तूने 2 वे ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई हुई थी? है, ऑन है वो। उसका ना पासवर्ड चेंज हुआ था, ना यानी उसका अकाउंट मतलब क्या कहते हैं उसको, वीडियो डिलीट भी नहीं हुई है। मतलब जिसने हैक किया था उसको डिलीट करने का ऑप्शन वहां पे नहीं दिखा है, इस वजह से उसने प्राइवेट किया है। नहीं, फिर ये हैक नहीं हुआ, कुछ और हुआ है यार, कोई मसला होगा। हैक हुआ एडम साहब, हैक हुआ यार। नहीं यार, उसको यूट्यूब को लिखो कि क्या हुआ था, उसको सारी रिपोर्ट के इमेजेस वगैरह बनाए। वो बाद में कर लेंगे, लेकिन हैक हुआ ये 100%। नहीं यार, देख लेते कल हैक होगा यार। अमित तू बहुत जल्दी आगे चलता है। हैक होगा तो बंदा डिलीट क्यों नहीं करेगा? वंस यू हैक्ड इट, तुमने प्राइवेट कर सकते हो, डिलीट क्यों नहीं कर सकते? यू नो देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज इन प्ले ओवर हियर। कुछ और हुआ, लेकिन बहरहाल आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर अस। इट्स गुड, क्योंकि वो जो पंगा शंगा हुआ था, और उसने @ साइन चेंज किया कि नहीं? सब चेंज किया था उसने। तो यार तू कुछ भी तू भी चेंज करके कोई अच्छा रख लेता, दूसरा रख लेता। हाँ, तो हमने पहले का नहीं रखा है ना, चेंज मैंने किया है। पहले जो साहिल ऑफिशियल था उसको चेंज करके किया है। अब क्या किया है? एक्सप्रेशन साहिल। हाँ यस, बेहतरीन हो गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे। ये सब जैसे व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड ऑफ यू यार। ये कमाल हो जाता है यार। तेरे साथ जितने पंगे किए ना, वो पंगे तेरे हक में ही गए, वैसे मैंने देखा यार। तू
तू उनके तीरों को भी पकड़ के ना वापस उन्हीं को घुमा के मार देता है यार, ये क्या करता क्या है यार तू। अच्छा लेकिन टिक चला गया, ये एक बात है, सही, हाँ, अच्छा हो याद doesn't- दिलाए समर भाई, does not टिक matter, चला does not गया। matter। सर वो आप दोबारा ईमेल करेंगे ना, यू ऑलरेडी हैव 500,000 प्लस सब्सक्राइबर, एक तो ईमेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन अ फ्यू डेज को तो खुद वापस आ जाएगा, और क्योंकि वो उसके एल्गोरिथम में जो भी है वो आएगा, नहीं आएगा तो you'll send an email के यार मुझे वेरीफाई कर दो, देन वेरीफाई यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू ऑलरेडी हैव ओवर 100,000 सब्सक्राइबर। हाँ अच्छा, तो- ये है एडम साहब कि टू वे ऑथेंटिफिकेशन तो है ही, अगर कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा किसी दूसरे डिवाइस से तो इट हैज टू कम टू मी, मेरे मोबाइल पे validate। आएगा, हाँ, टू वैलिडेट, फिर वो एक नंबर दिखाएगा, आई नीड टू मैच दैट एंड देन यू विल बी एबल टू यू नो गो इनटू द अकाउंट। तो ये क्या गेम है वो तो अभी YouTube सपोर्ट में जाने के बाद ही पता चलेगी। मोनेटाइज चैनल वैसे भी टू वे ऑथेंटिकेशन के बिना होता ही नहीं है। वाह तो वाह देखते हैं। वाह। मैं कहूँ यार नदन यार मुसल्टे इतने खुश हुए हैं, मुझे एक दो बंदों ने मैसेज किया वो मेरी लेटेस्ट शॉर्ट के ऊपर, बड़ी मजेदार शॉर्ट है बाय द वे, जिसने नहीं देखी जरूर जाके देखे, औरत और कपड़ा कंपैरिजन किया एक मुसल्टे ने, तो हाँ। उसमें किसी का देखा हमने साहिल का चैनल उड़ा दिया, मैं कहा भैंस चोट ये क्या हुआ, तो मैं फौरन मैंने सर्च किया, नहीं मिला, मैं कहा ये क्या बकवास चल रही है, फिर मैं बैकअप चैनल पे गया, फिर मैं वहां से मेन चैनल पे आया, मैं कहा नहीं नहीं चल तो रहा है इसका चैनल, ये सर्च क्यों नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो सर्च एल्गोरिथम में भी नहीं आएगा एक दो दिन, तो हाँ। इसी वजह से तेरे मेन चैनल पे व्यूअर्स भी 1.4 हाँ, वो मिलियन 2-3 कम है। दिन रुकना पड़ेगा एडम साहब, देखते हैं, कल मैं सपोर्ट में ही But- बात करूंगा। खैर ये मोमिन भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, तो सर सर यार ये अच्छे कह तो है रहे लेकिन मुझे यार बस आदम बोल रहे हैं, मैं को सुना उनके बारे बोल रहे में हैं बताइए। यार इनसे कहें दुहाबा का कोई मुझे मतलब बता दे। ऑथेंटिकेटेड साहिल भाई, लेक्सिकॉन से लिंक भेजें जहां पे दहाहा का मतलब ऑस्ट्रेलिया को। हाँ साहिल अच्छा, भाई, आप ये तो मान चुके हैं ना कि रसूल ने किधर भी ऑस्ट्रिच का जिक्र नहीं किया है, ये कंफर्म है, फिर अपन मीनिंग की तरफ जाते हैं। जी सर मुझे एक बात कहनी है, वो जो पहले वो जो आदम भाई से कर लो, फिर मैं इस पर आता हूँ। नहीं, ये खत्म करके फिर वो रोमन का मैंने आपको बोला था कि एडम साहब ठीक आएंगे है तब सर, बात कर ठीक है, लेना, ठीक है। लेकिन सर, ये चलेगा। पहले कंफर्म है कि रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने, किसी ने भी ऑस्ट्रिच का जिक्र नहीं किया है, ऑस्ट्रिच के अंडे का, ये कंफर्म है। जी सर, अब मैं उससे प्रूव करता हूँ। यार रुक देखो सर, भाई, जब इतना दुनिया घाई बनी क्यों थी, कर रहा है भाई? यार भाई रुक आपको ना, कोई नहीं step by निकालेगा, step जाते कोई ना। नहीं निकालेगा, रिलैक्स हो जाए, टेक अ चिल पिल, ठीक है, हाँ, आपको कोई नहीं रिलैक्स हो निकाल जाए, रहा है, हम मैं आपसे रोमन्स के ऊपर बात कर लूंगा, डोंट वरी, सिर्फ मुझे ये बताएं कि दुनिया की जी सर। किस लेक्सिकॉन डिक्शनरी में तहाहा का मतलब ऑस्ट्रेलिया का? सर मैं मान चुका हूँ ऐसा कुछ है ही नहीं, अब मैं मेरा और एक हाँ, पॉइंट है उससे करता हूँ। फिर अरे झूठ भाई, क्यों अभी ला रहे थे translation 15 मिनट में- से? चेक कर रहा था, अभी बोल रहा मैं मान चुका हूँ, नहीं है ऐसा। सर मैं ये जो ट्रांसलेशन है उससे मैं साइंटिफिक प्रूव कर रहा हूँ। हैं? नहीं, कैसे ऑस्ट्रिच एग, फिर साबित तो कर भाई पहले। सर वो तेरे नहीं दोस्त- सर, वो जो ऑस्ट्रिच एग नहीं सर, ऑस्ट्रिच एग नहीं, हमने धरती को बिछा है उसे। अबे तू तो आके पहले ऑस्ट्रिच एग बोल रहा था। 2 घंटे से तू सर, ऑस्ट्रेलिया वो- बोल रहा भाई। सर वो क्लियर हो चुका है, सर वो क्लियर हो चुका है। चल, अच्छा, मतलब ये अभी मानते हो कि ऑस्ट्रिच एग का जिक्र नहीं है? नहीं सर, चलो भाई लोग, एक तो इनका वो जो क्लेम था ऑस्ट्रिच एग वाला, वो तो खत्म हो गया। हाँ, दूसरी क्या बात है, अब वो रखो। हाँ सर देखो, जब अर्थ बनी थी तब उसका एक पेनगिया, वो जो कॉन्टिनेंट है, और वो कॉन्टिनेंट में सारे जो अभी के जमीन है, क्या है? वो एक ही जगह में। हेलो हेलो हेलो, ट्रांसलेट कर अपनी पेनगिया। जुबान को। क्या? पेनगिया एक कॉन्टिनेंट था जब अर्थ बना था। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि हमने जमीन को बिछाया, तो वो जो पेनगिया की हो रही है बात, कि हमने वो पेनगिया को वो पूरा बिछाया था, वो भी जमीन ही थी, अच्छा, मतलब वो तो उसका अच्छा, नाम अच्छा, था। अच्छा, 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 इससे अच्छा, प्रूफ अच्छा, सर, तो सर ये साइंटिफिक है, हमने उसे बिछाया, तो पेनगिया अच्छा, को वो जो कॉन्टिनेंट का नाम अच्छा, है, तो उसमें पेनगिया सारी पेनगिया जमीन एक। पेनगिया बिछाया गया था? जी सर, किसने कहा है? कुरान वो कहता है। अर्थ की क्रस्ट में से निकला था या बिछाया गया था? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कुरान में पेनगिया का लफ्ज नहीं है। पेनगिया आप साइंस से पढ़ रहे हैं, तो मैं पेनगिया को साइंस से लूंगा। अव्वल तो मैं पेनगिया को मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये थ्योरी है, नंबर 1। किसी हद तक सही लगती भी है, जब हम इन चीजों को एक खास एंगल से जोड़ें तो लगता भी है, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे मानने के लिए बहुत ज्यादा प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ। लेकिन वंस अगेन, पेनगिया बिछाया गया था या पेनगिया जमीन के क्रस्ट में से निकला था?
सर ये अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने एक वो जो सेकंड, बिछा है वापस आते गाड़ी वापस पे, आते हम वापस आते उसे वापस आते जान वापस नहीं आते सकते। हेलो हेलो हेलो, रिवाइंड रिवाइंड। अगर साइंस पे जाओगे तो साइंस के थ्रू चलोगे। पेंगिया ऊपर से लाकर कहीं से, किसी और दुनिया से, किसी और इलाके से जमीन के ऊपर बिछाया गया था, या जमीन की क्रस्ट का हिस्सा है? जमीन की क्रस्ट निकाल कर उसके ऊपर बिछाया गया है। एक सेकंड, क्रस्ट निकाल के बिछाया बिछाया कहाँ नहीं से जाता गया भाई? क्या? बिछाना सब किसी कहता है? पीछे से जायनमाज जमीन पे बिछाया बिछाइए। था। बात सर सुनो, पीछे जायनमाज से जमीन पे बिछाया बिछाइए था। कभी। जायनमाज सर जमीन पे पीछे बिछाइए। से बिछाया था। क्या सर? जायनमाज कभी जमीन पर बिछाइए। मतलब जायनमाज का पता किसे कहते हैं? नहीं पता। जायनमाज हिंदी में कहते हैं यार। वही मुसल्ला, मुसल्ला जानमाजी बोलते हैं हाँ इधर भी, मुसल्ला, मुसल्ला। इस पे नमाज जी पढ़ते सर, हैं। जमीन पे सर वो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अल्लाह ने वो पीछे से उसे बिछाया था, पीछे से। पीछे से बिछाया था, बोनो में से। क्या बच्चों वाली बात करते हैं यार। सर उससे मैं भी लिसन माय बिछाया तो फ्रेंड, जा ही लिसन सकते हैं ना सर, लिसन, बिछाया नहीं जा ही बिछाया सकते नहीं हैं ना, गया था। उसका जवाब दो। नहीं बिछाया नहीं सकते। सुने, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पेंगिया, इट इज अ लैंड मास। सो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। what is Pangaea is basically a land mass. के there is a theory, once again it's a theory, कि अर्थ के तमाम कॉन्टिनेंट जो थे, एक जमाने में सिंगल कॉन्टिनेंट था। इट वाज वन सिंगल कॉन्टिनेंट। द होल आइडिया वाज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्थक्वेक्स आए, और उन अर्थक्वेक्स की वजह से डिफरेंट लैंड मैसेस जो है ना, एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हुए, और आजकल की अर्थ बनी। दिस इज अ थ्योरी कि वो कहते ये हैं कि अगर हम इन तमाम मैसेज को किसी तरीके से आपस में जोड़ें, तो एक पीस ऑफ पजल के जरिए किसी तरह से वो आपस में जुड़ भी सकता है। ठीक है, और ये हुआ किस वजह से? ये अर्थ के क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में एक खास वर्ड जो आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि जी मूव सर। होती रहती हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा, लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके आपके और आपके अल्लाह को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो टेक्टोनिक सर प्लेट्स का बाद में अल्लाह तो को अल्लाह भी ऑब्वियसली नहीं है। पता था। भाई एक सेकंड हो गया, आपके अल्लाह को नहीं पता था ना, उसने पहाड़ भी ऊपर से लाके लगाए थे मीखों की तरह, जबकि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पहाड़ बनते हैं। सो प्लीज होल्ड ऑन, स्टे, वेट करें, मुझे लोगों से बात कर लेने दें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्टडी दीस काइंड ऑफ थ्योरीज एज वेल। सो दिस इज वन ऑफ अ थ्योरी कि वो जो मूवमेंट हुई उसकी वजह से क्रैश हुए और इसकी वजह से निकला। अगर आपको पता हो, कुछ लोगों ने इस वक्त बयान किया हुआ है, एक थ्योरी है हमारे पास, कि बहुत जल्द अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, पैसिफिक ओशन के पास, वहां पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है वो कुछ ऐसी हो रही है कि कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा मैस, अगर 10 रेक्टर स्केल का जल्जला आया तो वो सेपरेट होके आइलैंड बन जाएगा एक। ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ा जल्जला गिराया तो वो भी सेपरेट होके एक सेपरेट आइलैंड बन जाएगा इन इटसेल्फ, और वो अमेरिका के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा अगर मैसिव लेवल का जल्जला कोई आया और उसने इस लेवल के ऊपर वहां से टेक्टोनिक प्लेट्स को मजीद मूव किया। नाउ विद दैट बीइंग सेड, ये एक थ्योरी है। वंस अगेन, अल्लाह अगर अपने कुरान में इस थ्योरी की कोई छोटी सी रबत भी दिखा दे, जिसमें वो कह दे कि मैंने तमाम दुनिया को पहले सिर्फ एक बड़े से जजीरे में बनाकर रखा था ताकि मैं मान लूं, या कुछ ऐसा शायबा दे दे जिससे मैं मान लूं कि अल्लाह इस थ्योरी को बयान कर रहा है, कोई एक शायबा दिखाएं मुझे। क्यों साहिल भाई, कुछ ना कुछ शायबा तो होना चाहिए इस चीज का। बिल्कुल सही बात है। दिखाएं सर। तो वो कुरान से ही प्रूव हो रहा है कि वो जो बिछाया गया था, हाँ हाँ, तो कहाँ वो से प्रूव अल्लाह हो रहा के है, किस जगह नजरिए से? में। सर वो अल्लाह के नजरिए में ऐसा भी हो सकता है कि वो पीछे से वो बिछाया गया था, कि वो जैसे क्रस्ट सर ऊपर से। पीछे से हो, आगे से, डजंट मैटर, बट आई एम सेइंग इज कि मुझे कुछ तो दिखाएं कि पता लगे कि तमाम दुनिया का लैंड मैस एक ही था पहले। कुछ तो अल्लाह ने लिखा हो ना, पता लगे। थ्योरी आप एक प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे कुरान में है, किस आयत में है? सर देखो, वो 7th सेंचुरी की वो किताब में है, और फिर वो साइंस ने वो अरे जो भाई थियरी भी कुछ तो सर, हो थियरी ना। ऑफ इवोल्यूशन इज अ थियरी। सर थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ थियरी, लेकिन वो फैक्ट है, वो रियल है, वो हुआ था। अरे भाई कुछ तो दिखाओ ना। सर यही वो जो कुरान की आयत है वो। कौन सी आयत जो कहे कि लैंड मैस एक ही था पहले? अरे ये
और उसके बाद धरती को बिछाया। धरती को बिछाया, इसमें ओके। धरती की इसका बात हो रही है सर, जमीन इसमें को जमीन बिछाया, की हो रही अर्थ है को, बात अर्थ को सर। बिछाया, इसमें नहीं जमीन को जमीन। दिया है सर। अर्थ के दो एक मीनिंग सेकंड, होती है, एक जमीन होता है और एक अर्थ होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लैंड की बात हो रही है या जमीन की बात हो रही है, यानी अर्थ की? सर जमीन की। जमीन किसे कहते हैं? अर्थ को कहते हैं ना। सर मरीख जमीन जमीन होती और है अर्थ, और जमीन, जमीन, मरीख। उर्दू में अर्थ को जमीन ही कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। जमीन क्या है? सर हिंदी में भी धरती को जमीन भी कहा जाता है। नहीं साहिल साहब, अरबी में जाए, कहा जाता है मेरी सर इसकी धरती अरबी में मेरी जाए माता, ऐसा कुछ कहा जाता है। यार, समझ अभी कर में यार, जाओ इसके। अरबी में जाए। इसको अल अर्ज को क्लिक करें जरा, वाव को सेपरेट रख दें। वाव जो है अलिफ वाव रे और को कहते हैं। अल अर्ज है ना, ये अल अर्ज, द अल दा के साथ है ना। जी ओके, ये पूरी दुनिया जमीन की बात हो रही है, ये लैंड की बात नहीं हो रही। जैसे ही आप लैंड कहेंगे ना, आपको अलिफ लाम अल को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे अल अर्ज नहीं है, यहाँ पे अर्ज नहीं है, अल अर्ज है। सर कहाँ लिखा है? सामने सर ये कहाँ लिखा है कि जो अल को रिमूव कर देंगे तो वो जमीन की होगी बात, और अल अर्द होगा तो। यार ये बेसिक है, बेसिक अरबी है। अल जो है उसे डेफिनेट बेसिक अरबी आर्टिकल तो मुझे बनाता भी है। आती है, जैसे अल किताबु यानी कोई किताब, और किताबु किताब? यानी किताब। ओ माय गॉडनेस, कोई किताब। अरे अल किताबु मतलब कोई स्पेसिफिक किताब, कोई स्पेसिफिक नहीं, दी बुक, दी बुक। ओके, जो भी होगा दी बुक। ओके, इसी तरीके से अगर, ओह माय गॉडनेस, थोड़ा सुन तो लिया कर भाई, थोड़ा सुन तो ले सामने वाले की, फिर उसके बाद अपना पॉइंट रख। ओके, यहाँ पे अर्ज है, आप इसे कहते हैं लैंड को बिछा दिया, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि लैंड इकट्ठा था। अल्लाह ने कहां पे कहा ये लैंड इकट्ठा था? मैं तुम्हारी बात के साथ ही चलता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर ये लैंड इकट्ठा था तो कौन सा लैंड था ये? सर अब मैं यूं बोलता हूं कि देखो, अल्लाह ने ऐसा किया कि अल्लाह ने जमीन को वो बिछाया, तो उसके अंदर सारी जमीन को बिछाया, मतलब अभी भी दुनिया में जितना ओके डन, सारी जमीन को बिछाया, डन। तो यहाँ पे सारी जमीन थी ना, फुल स्टॉप। ये इकट्ठी कब थी, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या सर? जुड़ी हुई थी, ये कहाँ लिखा है? सर जुड़ी हुई थी तो देखो, वो जमीन को बिछाया। हम जो कारपेट को बिछाते तो उसके जो सारे एक ही का कारपेट होती है, और वैसे पेन की महिलाएं भी एक ही। ओए गलसन, ओए लेकिन कारपेट के तो ऊपर से बिछाते हैं ना एडम साहब। हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे। अभी मैंने जब तुझे ऊपर से होता है ये शुतुरमुर्ग के अंडे, सुन बे, देखो पहले तुमने इस आयत को यूज किया शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, ठीक है। जब वो तुम्हारी थ्योरी नहीं चली, वो हमने तबाह की, अब तुम अर्ज के ऊपर आ गए। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, ये जमीन की बात नहीं हो रही, ये लैंड की बात हो रही है। एक ही आयत में, दोस्तों आप सुनो, एक ही आयत में ये बंदा पहले शुतुरमुर्ग का अंडा लेके आ रहा था कि जमीन की बात, जमीन के गोले की बात हो रही है। अब उस आयत को इसने कहा जमीन का गोला तो इन्होंने तबाह कर दिया है, अब मैं सिंगल लैंड मैस की बात करता हूं। आप इमेजिन करो, सिंगल लैंड मैस अगर मैं यहां पे लूं, सिंगल लैंड मैस, जो कि अल्लाह ने नहीं लिखा, अल्लाह बेवकूफ था या ये बेवकूफ है, आई डोंट नो, दोनों में से कोई एक बेवकूफ है। 7वीं सेंचुरी अरेबिया में अगर किसी ने बताना है कि सिंगल लैंड मैस है, तो उसको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा सिंगल लैंड मैस। अल्लाह ने सिंगल लैंड मैस को बिछाया, सिंगल लैंड मैस को बिछाया। यहां पे सिंगल लैंड मैस की बात नहीं हो रही। वंस अगेन भाई, बेवकूफ रहना है आपने तो रहें, दुनिया को बद बेवकूफ बनाए, सिर्फ इतनी सी बात होगी सर आपके लिए। सर अब मैं बोलता हूँ कि साइंस में कुछ थोड़ी सी वो कुछ गलती भी हो सकती है। यार साइंस तो गलत है ही यार, मैं मानता हूँ, मगर साइंस से साबित करो कि हाँ है सर, साइंस है ही गलत। साहिल साहब मान लेना साइंस गलत है, अल्लाह के कुरान से साबित करो। आया दो यार ये योगी जी की हंसी बहुत मजे की है स्मोके के ऊपर यार। योगी जी
सलाम है आपको इस हंसी के लिए, रन टाइम पे आई है ये। गुड्डे साइंस मेरे प्यारे मुन्ने, बात सुन, साइंस गलत है, आई एग्री विद यू। मुझे कुरान से दिखा दे कि सिंगल लैंड मैच था। ठीक है सर, अब मैं बोलूं? जी दिखा। सर पूरा मेरा पॉइंट पूरा होने दीजिए। सिंगल लैंड मैच दिखा पहले। सिंगल लैंड मैच नहीं है, लेकिन मैं इसी से मैं प्रूव कर रहा हूँ सर। नहीं, आप इससे प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि बिछाने के लिए ऊपर से बिछाया जाता है। तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितना भी लैंड है वो कहीं और से आया। सर मुझे कुछ तो बोलने दीजिए। सर आपने सारी बातें बोल दी है ना, नई बात बोले, ये सारी बातें आपने किस्तों में बोल दी। सर मुझे बात सुने आप, ये बात सर 7th सेंचुरी जो थी ना, वो 7th सेंचुरी अपनी बोर्ड में ले लें आप प्लीज। आई एम सॉरी टू से दैट। मुझे यहाँ पे कुरान में दिखाएं जो आप कहना चाह रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं साइंस गलत है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं साइंस ने जो ये कहा है वो कुरान असल में उसी चीज को कह रहा है, लेकिन साइंस गलत है। सर मेरा पॉइंट सर मेरा एक लाइन तो मुझे बोलने दीजिए सर। यार विक्टिम कार्ड मत खेलो, जो तुमने लाइनें बोल दी हैं वो मत बोलो, कुछ नया बोलो। 7th सेंचुरी की बात ना दोबारा रखना। सर मैं वही बोलने वाला, उसके अंदर नया ऐड हुआ है सर, उसके अंदर एक मैं वर्ड भूल चुका है, इसीलिए आज सारा अक्खा गेम चेंज हो गया। तो जाओ वर्ड याद करो पहले। सर तो मुझे आ गया याद, अभी बोल रहा हूँ। बोलो। सर देखो, साइंस में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन जो वो 7th सेंचुरी की किताब में उससे हमें मिलता जुलता भी मिलता है। साइंस में ये थोड़ा सा गलत हो सकता है कि वो जमीन वो नीचे से ऊपर है, कुछ थोड़ा हो सकता है, लेकिन कुरान से अच्छा साइंस में, अच्छा वापस आना। साइंस में ये गलत है कि वो नीचे से ऊपर आया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने धरती को आसमान से जमीन के ऊपर फेंका और जमीन पे सिर्फ पानी था, करेक्ट? जी सर। बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो गया। इस पे शॉर्ट बना देना यार दोस्तों, इस पे शॉर्ट बना देना कि अल्लाह ने जमीन पे जो लैंड मास है वो आसमान से फेंका था और जमीन धरती पे सिर्फ पानी पानी था। डन हो गया सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और कोई सवाल है सर? ठीक है सर। अगर ये आपका स्टांस है ना तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, सॉरी, खत्म, ठीक है टाटा बाय बाय फिनिश। मगर सर कुछ तो हुआ ना मैच, तो वही सर मैं कहता हूँ प्रूव हो गया, साइंस प्रूव। और यार प्रूव हो गई यार, कुरान में धरती जो आसमान से आई थी, जमीन पे सिर्फ पानी पानी था, जमीन पानी का गोला था और धरती आसमान से आई थी तो जमीन के ऊपर पड़ी। डन। ठीक है सर, प्रूव हो गया सर। साइंस की तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तेजस्वी। डन हो गया सर, नो मोर डिस्कशन। और हुक्म। ठीक है सर, चलो अब ये प्रूव हो गया। और जो आपने प्रूव हो गया एक सर, आपने गई स्ट्रीम में एक मुसलमान को आपने एक मुस्लिम बनाया था, मतलब वो खुद की वो जो खुद से हुआ था, लेकिन आपने बहुत सारी बात नहीं बताई थी। यार देखो, ऐसी साइंस अगर कोई मानता है सर इसकी तो भाई बात उसको नहीं है मुसलमान ही रहना चाहिए। सर आपने बोला है कोई और टॉपिक पे करो बात, तो मैं कोई और टॉपिक पे आ रहा हूँ। साइंस का ना हो बस। हाँ साइंस का नहीं। चले ठीक है सर ये जामियत तिरमिजी का 3194 खोले। क्या है 3194 में? वो जो हदीस नंबर है। ओके जामियत आगे ये 3194। जामियत तिरमिजी। ओके फिर तिरमिजी शरीफ का 3194। ओके ये लें जी, आपके सामने आ गया जी सर, खुल गई है। क्या करूं अब? सर देखो इसके अंदर मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़े। आप पढ़ ले क्योंकि आपको सारा समझ में आए। पढ़ो भाई, तुमने खुलवाइए, खुद ही पढ़ो। When the following verse was revealed, Alif Lam Mim, the Romans have been defeated in the nearest land, and they after their defeat will be victorious in bid years. On the day that these ayats were revealed, the Persians had defeated the Romans, and the Muslims had wanted the Romans to be victorious over them, because they were the people of the book. So Allah said about that. And on that day the believers will rejoice with the help of Allah. He helps whom He wills, and He is Almighty, the Merciful. The Quraysh wanted Persians to be victorious. अभी तक क्या समझ लगी है आपको? अभी तक क्या समझ लगी? सर मुझे ये समझ लगी है कि ये आयत बदर के टाइम पर नहीं रिवील हुई थी, ये बदर से पहले रिवील हुई थी। सर ये अभी क्या, पहली 2 लाइनें दोबारा पढ़ें।
when अनम्यूट हेलो होके भाई, क्यों पढ़ रही है? म्यूट होके क्यों पढ़ रहे? म्यूट होके क्यों पढ़ रही है? when the following verse was revealed, Alif Lam Mim, the Romans have been defeated in the ओके, nearest बस land, and बस they after the बस defeat will be बस victorious in ओ बस videos. बस उस बस क्या मतलब है इसका? पहली लाइन का मतलब क्या है? फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आ गया ना, इसका क्या मतलब है ये लाइन का, ये बता। यार ये क्या डंगर है यार साहिल, म्यूट हाँ करके भाग म्यूट जाता कर है। देता है। क्या गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन लेनी है? When the following was revealed, Alif Lam और Mim, कितनी the दफा Romans. अंग्रेजी पढ़ेगा, उर्दू बता। सर उर्दू आ ही नहीं रहा। अबे क्या मतलब है इसका जो तूने पढ़ा अंग्रेजी में? तेरे को क्या समझा वो बता भाई। सर मुझे ये समझ में आया है कि वो विक्टोरियस हो गए 20 इयर्स के बाद रोमन्स, और ये प्रोफेसी ये फ्यूचर टेंस यार में। ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? The Romans have been defeated. क्या मतलब है? रोमन्स हार चुके हैं। हार चुके हैं, राइट? क्या मतलब हुआ? पास्ट की गेम है ना कि अब फ्यूचर की गेम है? सर ये पास के, लेकिन उसके बाद ओके, बाद सबक जो है छुरी वो थले सा, फ्यूचर। ओए छुरी थले सा, ये आयत पहली लाइन में क्या मतलब है? रोमन्स पास्ट में डिफीट हो गए हैं, डन। अगली लाइन का मतलब बता, ये क्या लिखा हुआ है? अगर तूने एक दफा भी दोबारा म्यूट किया अपने आप को, मैं तो किक आउट कर दूंगा, किसी और से बात करूंगा। सॉरी सर। अगली लाइन पढ़, मतलब बता। अगली लाइन में ये है, चला गया वो उसके एडम साहब उसके पीछे लगता है उसके घर वाले है कोई। यार। मेरा मतलब है, अगर तुम्हारे पीछे घर वाले हैं और तुमसे नहीं बात कराना चाह रहे हैं तो तुम डेटा क्यों लेके आ रहे हैं यार? कोई यार, आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ, राइट? हाँ क्या यार जाहिलों वाली हरकतें हैं यार। साहिल भाई बड़ी गेम हुई है यार, मैं आज हैरान हो गया यार, क्वाइट फ्रैंकली। लेकिन यार इस बंदे की जो साइंस थी ना बड़ी अजीब थी। यार इसके में लेकिन शॉर्ट चाहिए यार, आया इसके में शॉर्ट चाहिए।